हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका नॉलेज ओरिजिनेटर पर, वेयर यू डिमांड एंड बी कमांड। राइट दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी चल रही है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो असाइनमेंट हैं, जितने भी असाइनमेंट हैं A to Z असाइनमेंट, हम उन सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं विद प्रूफ एंड विद सॉल्यूशन। राइट दोस्तों, तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारा आज जो सीरीज चल रही है वो है हमारी मैथ की असाइनमेंट सेकंड का। राइट, तो चलिए पहुंचते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं जिनके बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्या दोस्तों, एक होता है स्थानीय संख्या, ठीक है, स्थानीय संख्या, एक होती है स्थानीय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। राइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दोस्तों होता क्या है वो समझते हैं। मान लो मैंने आपको कोई संख्या बोली 271, राइट, मैंने आपको बोला 271, तो मैं अगर आपको पूछूं कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की या 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, या फिर स्थानीय संख्या क्या है, ठीक है, स्थानीय संख्या अगर पूछे तो हम उसको कैसे निकालते हैं। जैसे 271 मैंने लिखा, तो अगर मुझे 1 की स्थानीय वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 × 1, ठीक है, 7 की निकालूंगा। तो दोस्तों 7 की जो स्थानीय संख्या है या फिर प्लेस वैल्यू है वो क्या है, दहाई पर है ये, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 7 × 10, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 70, ठीक है। दो की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 100, क्यों, क्योंकि ये इकाई पे है, ये दहाई पे और ये सैकड़ा पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 200, ठीक है। दोस्तों ये होते हैं स्थानीय वैल्यू, ठीक है, स्थानीय संख्या इनको भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जातीय संख्या क्या होती है, ठीक है, जातीय संख्या क्या होती है। जातीय संख्या दोस्तों कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मान लो फिर से मैंने बोला 271, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं कि 7 की जातीय संख्या क्या होगी। दोस्तों 7 की जातीय संख्या इसकी खुद की असली वैल्यू होती है, इसकी खुद की इस संख्या का खुद का जो असली मान होता है, मीन्स 7 का असली मान क्या होता है 7। 1 की जातीय संख्या क्या हो जाएगी, 1 का खुद का मान कितना होता है 1, ठीक, उसी तरह से 2 का क्या होता है 2, ठीक है। तो ये जो मान होते हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, जातीय संख्या, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि 45 29 में 9 का स्थानीय मान है, इस 9 का जो स्थानीय मान है वो क्या होगा। चलिए दोस्तों आप ही बताइए। देखिए ये कहाँ पे है, इकाई पे है, ठीक है, ये जब इकाई पे है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो इसकी जो स्थानीय संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी 9 निकल के आएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, पहला वाला, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। दहाई का मतलब समझ जाओ दोस्तों, सिंपली 10। दहाई दिख गया तो 10, सैकड़ा दिख जाए तो 100, ठीक है, अगर सैकड़ा लिखा हुआ दिख जाए तो 100 और 1000 लिखा दिख जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल दोस्तों यार, बहुत ही आसान है। इकाई लिखा दिख जाए तो 1 से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दहाई का पूछा था तो हम कितने से करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस संख्या में अंक के स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला था 271 है, ठीक है, 271 है, किसी संख्या के अंक के स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान, ठीक है। स्थिति मीन्स पोजीशन, स्थिति का मतलब हो गया स्थान। ये किस स्थान पे है, ये किस स्थान पे है, दहाई वाले स्थान पे, ठीक है, ये दहाई वाले स्थान पे है। और जो स्थिति या फिर स्थान बताता है उसको क्या कहते हैं हम, स्थानीय मान। सिंपल आंसर है इसका स्थानीय मान, ठीक है। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि क्या संख्या 1 4 3 6 1 3 में 3 के स्थानीय मान योग, ठीक है, मान योग मतलब 1 3 ये रहा 1 3 ये रहा, इन दोनों की जो मान है
उनका योग कितना होगा, मीन्स एडिशन कितना होगा, ठीक है, या फिर समेशन बोल लो। दोस्तों देखो इसका मान क्या होगा, 3 इंटू 1, क्योंकि ये इकाई वाले स्थान पे है, ठीक है। ये कितने स्थान पे है, 1 2 3 4, तो 3 से पहले कितने जीरो लगेंगे, 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इन दोनों को दोस्तों ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3003, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 20580 में दोनों जीरो का स्थानीय मान होता है दोस्तों प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखो पहले वाले जीरो का प्लेस वैल्यू क्या कहलाएगा, 1 10 100,000, ठीक है, मीन्स 1000 पे है, 1 10 100,000, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी 0, 1000, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या 5887 दोनों 8 का स्थानीय मान, दोनों 8 का मीन्स 1 8 ये रहा, 1 8 ये रहा, इनका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान कितना होगा 10 मीन्स 80, ठीक है, 8 इंटू 10, और इसका कितना हो जाएगा 8 इंटू 100, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला वाला, इसका क्या हो गया 800, ये रहा दूसरा वाला, इसका कितना हो गया 80, तो 800,80, ये वाला पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संख्या 4687 में 6 का जातीय मान हो गया दोस्तों, कि इसकी असली वैल्यू क्या होगी, जो नंबर उसी की असली वैल्यू या उसी का असली मान 6 का क्या है 6 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान क्या होता है। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 35802, ठीक है, एक नंबर ये है। अब देखो यहाँ पे इस 2 का या फिर 2 का जो स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणे 1 बराबर 2, ठीक है, और इसका क्या होगा 0 गुणे 10 मतलब 0। ठीक उसी तरह मैंने एक और नंबर लिया, मान लो 2028, ठीक है, यहाँ पे 0 का मान क्या होगा 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा मीन्स 100 गुणे 0 बराबर कितना हो गया 0। कहने का मतलब ये है कि 0 का कहीं भी 0 का कोई भी स्थानीय मान नहीं होता, इसका हमेशा जो स्थानीय मान निकल के आता है वो क्या होता है 0, ठीक है। जो 0 होता है नंबर उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6987, इसमें जो 8 का स्थानीय मान होगा, इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, इकाई और दहाई, ठीक है, 8 गुणे दहाई मतलब कितना हो गया 80, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैकड़ा का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। वही ऑप्शन जैसा कि मैंने फिर से कुछ नंबर ले लिए 2 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे होता है क्या इकाई, ठीक है, इकाई ये हो गया क्या दहाई, और ये हो गया क्या सैकड़ा, ठीक है, ये हो गया सैकड़ा। इकाई में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, और सैकड़ा में 100 से करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, ठीक। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस किसके, हमारे जो यूपी डीएलएड के जो असाइनमेंट हैं उनके सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा असाइनमेंट था मैथ का सेकंड, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, इनके सॉल्यूशंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा और सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।